सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टाइम हो रहे हैं 9:53, 3 तारीख, पहला महीना 2022 एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये बेसिकली मैं थोड़ा सा मे बी थोड़ी सी वीडियो आज बड़ी हो सकती है क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा बिहेव कर सकते हैं और जैसा भी आज बिहेव किया उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है या क्या था रीज़न। था तो ये तो एक्चुअली कोई बता नहीं पाएगा, बट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमेशा बात करते हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटी, ये मेरा ऐसा मानना है ना। दूसरी चीज़ क्या कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और मुझे लगता है कि वो सब लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए भी मिल रही होगी। पर मैं इस चैनल पे क्या करूँगा ना कि मैंने जो ऐसा सोचा है कि इस ईयर लोग बहुत बताते हैं कि स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का गेम है, यहाँ पे साइकोलॉजी बढ़िया रखनी चाहिए, पर कोई बताता नहीं है कि जब आपके साथ ये ऐसा गलत हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको ये सारी भी चीज़ें मिलेंगी और बस खाली मैं आपसे यहाँ पे एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका लव एंड सपोर्ट। ठीक है, आप ये बनाए रहो। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ए टू जेड चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। मेरे किसी भी चीज़ों का 1 रुपया कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मैं कोई मेरी पेड सर्विस कहीं कुछ नहीं चलती है, मैं जो बताता हूँ यही बताता हूँ। और अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपका रिप्लाई ठीक होगा, मतलब ठीक है इन द सेंस आप मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू करना। ठीक है, जो गलत लगेगा वो आप वहाँ पे गलत लिखना। तो मैं फिर आपको डेली जो है 3 ऐसे स्टॉक्स भी इसमें वीडियो में डालना स्टार्ट कर दूंगा जो नेक्स्ट डे जो है थोड़े ट्रेंडिंग हो सकते हैं। और वो सारे इंट्राडे आप कर सकते हो उसमें, बट वो जो मेन फोकस्ड एरिया रहेगी वो ऑप्शंस की रहेगी। बहुत लोग ऑप्शन में आते हैं, पैसे कमाते हैं और बनाते नहीं हैं, और जो भी उनका जिस चीज़ को सुन के आए रहते हैं वो सारी चीज़ें उनके साथ वैसी नहीं होती हैं, और जब पैसा किसी का जाता है तो बड़ा कष्ट भी होता है। तो मैं पॉसिबल हेल्प कर पाऊंगा आपकी इन चीज़ों को समझने में कि मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, कैसा बिहेवियर है, हमें कब रिस्क प्लान करना चाहिए, कब रिस्क नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने का भी एक टाइम होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। और इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो मैं वीडियो दूँ वो आपको टाइम से मिलती रहे और आपकी एक प्रॉपर जो है लर्निंग होती रहे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उस टेलीग्राम चैनल पे मेरे मेरे चैनल की जो यूएसपी है वो क्या है कि मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ट्रेड मिलते होंगे कि ये खरीद लो, ये बेच दो। ठीक है, मैं अपने चैनल पे बताता हूँ कि ये क्यों खरीदना है। ठीक है ना, मैंने ऐसा क्या देखा कि जो मैं ये कह रहा हूँ खरीदने के लिए, तो शायद वहां से आपको चीज़ें सीखने के लिए मिल पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। और भाई ये भी उम्मीद करता हूँ कि उसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी ना। स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कैसा बिहेवियर कर रही थी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बड़ा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे देखते हैं ना बैंक निफ्टी वनडे में क्या कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा आपको आज रीकैप कराऊंगा एक। ठीक है, जो मैं बहुत दिन से अपने टेलीग्राम पे वीडियोस भी डाल रहा था बना बना करके, आप अगर जा करके चेक करना तो आप वहाँ पे देख पाओगे। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, फिर उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया, फिर यहाँ पे एक और फ्लैग पैटर्न इन्वर्टेड बनाया, इसका यहाँ से सीधा इसको ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे फिर एक छोटा सा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाया, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाया, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाया, पर इसको नीचे के साइड ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट कर दिया इसने। ऊपर की तरफ मार्केट ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दिया आज के सेशन में। ठीक है,
तो आप आज आज का ट्रेड जो है ना, आप आज 3 तारीख का ट्रेड जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखना। मैंने मॉर्निंग में ही आपको सीधा यहाँ पे कह दिया था बैंक निफ्टी इस लेवल पे हमें बाई करनी है, और सीधा ये 484 या 488 तक गया है। और मैंने इसका जो टारगेट, जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा था उस पर, मैंने इसका टारगेट भी दिया था। 36,460 का मेरा लेवल था कि यहाँ तक आ सकता है, और अभी मार्केट वहीं है, समवेयर वहीं है। तो मे बी रिजेक्शन फॉर्म करें या कुछ भी कर सकता है। तो अब देखते हैं कि ना मार्केट को हम जो है कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेड देखो आप कि क्या बन रहा था। मार्केट एक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, मार्केट के लिए समवेयर एक ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, तो जो भी एक क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस होती है ना, वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है मार्केट में, हमेशा ध्यान रखना। जहां पे मार्केट बंद हुआ है उसके ऊपर अगर खुल रहा है तो वो वाली प्राइस जो है उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर नीचे खुल के ऊपर आ रहा है तो वो वाली प्राइस इसके लिए, वो वाला प्राइस पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ही होता है मार्केट में ना। मार्केट एक यहाँ पे आप देखो ठीक ठाक कंसोलिडेशन दिखाया फ्राइडे के दिन में। थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडी हुआ, आफ्टर दैट मार्केट यहाँ पे एक हॉल्ट ले लिया। तो एक इसमें क्लियर कट था कि मार्केट ये मूव इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो है, अगर एक अपसाइड की मूव दे रहा था, तो बड़ी मूव थोड़ी सी लग रही थी कि हो सकती है मार्केट में। ठीक है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा मूव हो सकता है। अब मार्केट क्या होता है कि आज जो है यहाँ पे 585 के लेवल के आसपास खुलता है, 35,585 के लेवल पे खुलता है। मैंने उसमें लिखा था बाय बैंक निफ्टी अबव 35,610। स्टॉप लॉस मैंने दिया था 500 का। तो समवेयर आपको स्टॉप लॉस मैंने ये दिया था। एक बार ऊपर गया, ऊपर से हल्का सा सेलिंग प्रेशर आया, तो मैंने वहां पे एक, जब ये मार्केट ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे 35,500 की कॉल भी दी थी, जो समवेयर मैंने 410 रुपए पे दी थी। उसके बाद जब एक बार मार्केट यहाँ से स्लिप हुआ तो मैंने एक पुट भी दिया था। वो पुट 290 का था, और उस पुट ने हाई लगाया था 378 रुपीज़ का। ठीक है, शायद वो पुट मैंने 35,600 का दिया था। उसके बाद मैं आज कोई अपडेट नहीं कर पाया, तो मैंने चैनल पे एक की अपडेट करके लास्ट में लिख दिया था कि बाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आफ्टर क्रॉसिंग टुडेज हाई। ठीक है, क्योंकि लो साइड में देख रहा था कि मोमेंटम बना नहीं पा रहा था मार्केट। ठीक है, हम स्टॉक मार्केट में ना इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको मेरे चैनल पे ना मिलेगा ना, मैं कोई व्यू बना करके नहीं बैठता हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं, मार्केट कहीं पे भी जाएगा। मेरे लेवल के हिसाब से मुझे प्राइस एक्शन समझ में आएगा तो मैं सेल करूंगा, मुझे प्राइस एक्शन समझ में आएगा तो मैं बाई करूंगा, बस इतनी सी बात है। अब मार्केट यहाँ से निकलता है, देखो कितना ट्रेंडी मार्केट, सीधा गया एक रेड, सीधा ऊपर ऊपर। ठीक, अब क्या कर सकता है मार्केट कल के सेशन में, ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि कल क्या हो सकता है। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये इस एरिया में मार्केट का थोड़ा कंसोलिडेशन है। ठीक, ये सारा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी ज्यादातर क्या है, अगर मार्केट सेम लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, मैं बस बात करूंगा पॉसिबिलिटी की। अगर सेम लेवल पे ओपन होगा तो हमें क्या करना है, गेम प्लान हम बनाएंगे। ठीक है, मार्केट एक स्टोरी है, स्टोरी के फॉर्म में समझो, स्टोरी के फॉर्म में समझ में आ जाएगा। मार्केट अगर इसके नीचे और यहाँ इस स्विंग के आसपास कहीं खुलता है, और इस स्विंग के आसपास खुलने के बाद ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम कॉल की ही डायरेक्शन में डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। और उस समय हम कॉल क्या प्रेफर करेंगे, 36,500 की कॉल प्रेफर करेंगे। कल बहुत बड़े अपसाइड मूव के लिए मार्केट में नहीं बैठना है हमको। मे बी 250-300 पॉइंट चलने के बाद मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहां से निकलने के बाद हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करेंगे। और बहुत लोग ऑप्शन की प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन की प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं स्विंग के नीचे प्लेट स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से निकल रहा है, तो मैं इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा कि मार्केट अगर यहाँ आया, इसके पास ट्रेड किया, तो मैं अपने सौदे से कट जाऊंगा। ठीक है,
तो ये मेरी साइकोलॉजी होती है मार्केट को ट्रेड करने के पीछे। तो फिलहाल करना क्या है, अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, निकलता है, तो हम इसको वापस से ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है और वापस से अगर उस हाई को ब्रेक करने लगता है, तो फिर हम कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। और जब हम कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे तो हम क्वांटिटी अपनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक दो दिन जो है थोड़ा सा ट्रेंडी रहे। ठीक, तो हम कॉल की साइड में क्वांटिटी बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। अब अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद नीचे आता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो कैसे करना है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो हमें छोटी क्वांटिटी लेना है और छोटे टारगेट्स के लिए लेना है। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है तो पहले तो ट्रेड नहीं करना है। दूसरा दूसरा क्या करना है, अगर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड हमें समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, तो हमें छोटी क्वांटिटी छोटे प्रॉफिट के लिए बुक करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में देखो, जब आप हमेशा बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहोगे ना, तो पैसे नहीं बना पाओगे। तो थोड़ा सा स्कैल्पर बनने की कोशिश करो। आप यहां से निकल लो, ये मार्केट आया, यहां तक आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। बहुत तेज आएगा, बहुत तेज। ठीक है, ये जैसे 340 ब्रेक करे, ठीक है, 36 340, आपको यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना है। टारगेट हो सकता है आपका पहला 210 का हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर इसमें एक बाइंग आ पाएगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए होंगे ना, वो जब ये नीचे आएगा ना तो यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। तो अगेन फिर यहाँ से एक आपको बढ़िया एक अपसाइड की मूव देखने के लिए मार्केट में मिल सकती है। तो सेल साइड में मैं कम बैठूंगा ना। अभी देख लेते हैं, मैं जो एनालिसिस करता हूं उसके हिसाब से मार्केट कैसा बिहेव किया था, तो मैंने आपको क्या ट्रेड दिया था। ठीक है, ये मार्केट था और ये लास्ट फ्राइडे का मार्केट था। मार्केट एक रेंज में आ गया था, जैसे इस रेंज का आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होकर के खुला, ये आया और मैंने समवेयर यहाँ पे आपको दे दिया था कि मार्केट ऐसे कैसे यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब हम आ जाते हैं एक बार कि निफ्टी पे, निफ्टी 50 जो है कैसा बिहेव की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है ना। निफ्टी बड़ा क्लियर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियर पैटर्न। मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी गिरी यहां से और एक वी पैटर्न बना करके रिकवरी कर दिया मार्केट, तुरंत शार्प पैटर्न बना करके रिकवरी कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इसको जो है मार्केट वी पैटर्न बना करके रिकवरी दे रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं कर पाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिकवरी आई है यहाँ पे। इसने बैंक निफ्टी ऑल्दो मेरे को ज्यादा थोड़ा सा सस्टेनेबल लग रहा है वन डे की कैंडल में। क्यों लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक ठीक ठाक टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। आप इस पोर्शन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है, आफ्टर दैट इसने यहाँ से क्रॉस करा है। पर निफ्टी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। निफ्टी निफ्टी ने यहां से शार्प बाउंस दिया है, सीधा ऐसा बाउंस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी थोड़ा सा एक बार नीचे की तरफ मूव करे। और हो सकता है कि जो जो आपको यहाँ से नीचे की तरफ अगर दिखे तो वो आपको इस लेवल के आसपास दिख सकता है, 400 के आसपास। फिर 400 के बाद जो है ये एक कैंडल या तो यहाँ पे ये हॉल्ट बना करके, वन डे चार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉल्ट करके ही हो सकता है फिर ये ऐसे निकले। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि देखते हैं कि ऐसा कल कैसा ट्रेड करना है। ये देख पा रहे हो, वनडे में एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे देखो, दो बार इसको टच करा, एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ से शार्प फॉल आया था। दैट मीन्स कि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसीलिए मार्केट आज यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, ये पार कर जाता। तो अब इस चीज को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करके एक बार देखता हूँ कि 15 मिनट में हम लोग मार्केट में क्या कर सकते हैं ना। 15 मिनट में कुछ आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, आप ये देख पा रहे होंगे आप कि क्या कर रहा है मार्केट। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दिया हूँ, अभी मैं आपको एक बड़ा करूंगा क्योंकि मुझे दूर तक का डेटा दिखा रहा था। देखो, ये यहाँ पे आकर के मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, इस पोर्शन पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, और आप ये लेवल भी ध्यान रखना, ये और ये लेवल। ठीक है, तो निफ्टी में कोई बहुत बड़ी एक अब अभी मूव वो मेरे को नहीं लग रहा है कि मिल पाएगी। मिल भी सकती है, बट देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है और कितने टारगेट के लिए कैसे ट्रेड करना है ना। अगर निफ्टी 50
इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है और ये स्विंग ब्रेक करता है ऊपर की साइड, हम तुरंत डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे, तुरंत हम ट्रेड करेंगे। आप समझो बात, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में है, मे बी इसको ये यहाँ से कंटिन्यू करे, हम तुरंत ट्रेड लेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। ओके, नाउ कम टू दी सेकंड थिंग। मार्केट थोड़ा सा अगर गैप अप हो गया, हल्का सा अगर गैप अप हो जाता है, मार्केट नीचे आता है, वापस से ऊपर की तरफ निकलता है, फिर भी हम ट्रेड लेंगे। पर अगर मार्केट इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो हम बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं लेंगे, छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे। सेम बैंक निफ्टी के तरह से पहला टारगेट ये हो सकता है, निफ्टी में दूसरा टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, ये आप 15 मिनट के चार्ट में जाकर के देख लेना। मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ कि पहला टारगेट क्या हो सकता है। अगर वहां से स्लिप किया, इस कैंडल के नीचे से स्लिप किया, तो पहला टारगेट 560-70 के आसपास हो सकता है, वहां से अगर निकलेगा तो दूसरा टारगेट जो है आपका 520-30 के आसपास हो सकता है, मतलब 500 राउंड लेवल के आसपास आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको ठीक लग रही होंगी आज की चीज़ें। और आप एक बार अगर आप चैनल पे जाकर के चेक करना चाहो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल ज्वाइन करो, बस मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार जाओ वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ वर्क देखो। बड़ी मेहनत करता हूँ यार, और बहुत लोग भी करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। हम आपके लिए ये सारी चीज़ें, मार्केट इतना इतना लोग टफ समझते हैं मार्केट को लेकर के, इतनी अलग अलग बातें, इतने अलग अलग थॉट हैं कि मार्केट ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो हमारा काम है कि हम यहाँ पे जो भी मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो जो पॉसिबल मैं आपकी मदद कर पाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और जो मैं हमेशा करने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए तो आप इनको थोड़ा सा वैल्यू करिए, और एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपका प्रीवियस कमेंट हो आप इसे कमेंट करिए। तो गुड बाय, टेक केयर। टेलीग्राम के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।